नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते आम जनजीवन प्रभावित। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। आईएसबीटी में जलभराव के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का आम जनता को मिल रहा लाभ। सस्ती दरों पर गरीबों को उपलब्ध हो रही हैं दवाइयां। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4 अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। देहरादून सहित राज्य के अन्य मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह से भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण करीब 200 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं, जिनको खोलने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश गंगोत्री और ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर मलबा आने के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध है। उधर चमोली जिले में भारत चीन की सीमा से लगे जुम्मा गांव में कल रात अत्यधिक बारिश होने के कारण गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया। भारी बारिश की चेतावनी के चलते आज देहरादून, पौड़ी, चंपावत, चमोली और नैनीताल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी सलाह दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आईएसबीटी में जलभराव के कारणों की जांच करने के साथ ही जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। श्री धामी ने जलभराव वाले स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, मौसम और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन स्पेस कांग्रेस के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए अंतरिक्ष की पुनर्कल्पना कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी के माध्यम से न सिर्फ आपदा को रोकने बल्कि राहत कार्यों में भी बहुत सफलता मिलती है। इसरो का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत के मंगलयान और चंद्रयान मिशन विश्व की सभी अंतरिक्ष संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। प्रदेश के किसान कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान गणेश जोशी ने टॉस नदी पर नमामि गंगे परियोजना के तहत 100 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने श्री जोशी को सभी योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। चमोली जिले में जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए चेक डैमों का निर्माण करने को कहा गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले के सभी संभावित क्षेत्रों का विशेषज्ञों से चिन्हीकरण करवाकर जीआईएस सर्वेक्षण के साथ विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेक डैम बनने से जलाशयों का निर्माण होगा, जिसका पानी कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 13 जुलाई को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। समारोह में 26 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि एम्स में दीक्षांत समारोह का यह तीसरा आयोजन होगा। समारोह में 1041 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी।
ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आम जनता सस्ती दरों पर दवाइयों की खरीदारी कर रही है। इससे लोगों को महंगी दवाइयां भी कम मूल्य पर मिल रही है। कोटद्वार में बद्रीनाथ मार्ग पर खुले जन औषधि केंद्र संचालक अमित वैष्णव ने बताया कि उनकी दुकान पर मिलने वाली सभी दवाइयां सरकार से प्रमाणित है और काफी सस्ती दरों पर ग्राहकों को दी जाती है। यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन है, क्रॉनिक हो गई, चाहे एंटीबायोटिक्स हो गई, चाहे पेन किलर्स हो गए, बहुत ही कम रेट पे हैं दवाइयाँ। चाहे इंसुलिन हो गए, इनहेलर हो गए, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सर्जिकल है, लेडीज के पैड्स हो गए, एडल्ट डायपर हो गए, बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल है। जनता को उससे लगभग जितनी उनकी मतलब 1 महीने के बजट में 6 महीने की दवाई आ जाएगी। जन औषधि केंद्र पर दवा खरीदने वाले प्रेम सिंह रावत ने संतुष्टि जताई है कि अब उन्हें कम मूल्य पर सही दवा मिल रही है, जिससे दवाइयों के चलते घर के बजट पर होने वाला भार काफी कम हुआ है। मैं तीसरी बार ले जा रहा हूँ यहाँ से दवाई। मुझे काफी किफायतें मिली थी यहाँ से, क्योंकि मार्केट में दवाई बहुत महंगी है। यहाँ पे करीब 50-60% डिस्काउंट में मिल रही है। वही दवाई है, कोई फर्क नहीं है इसमें। क्यों खरीदे हम मार्केट से? जब जन औषधि केंद्र भारत सरकार की नई पहल है, यहाँ से खरीदना उचित है। बहुत सुंदर पहल है गरीबों के लिए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4 अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। उत्तरकाशी जिले में कल रात गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास 3 वाहनों पर पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण उसमें सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन वाहनों में कुल 31 लोग सवार थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं कालसी में कोटी रोड पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हैं। उधर केदारनाथ मार्ग पर फाटा में एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसमें सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उधर अल्मोड़ा में आज दोपहर एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिवार नियोजन के तरीकों का प्रयोग करते हुए जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभाग और सामाजिक संस्थाओं के प्रयोग से और सहयोग से पखवाड़े के दौरान जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को परिवार नियोजन के संबंध में जानकारी दी जाएगी। आज से लेकर अगले 14 दिन तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो एक तरह से भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इस पखवाड़े के अंतर्गत जो इसके पहले जो पखवाड़े में लोगों को जागरूक किया गया, मोटिवेट किया गया, जिले स्तर पर तमाम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से, हेल्थ विभाग के माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा कि आगामी 14 दिन में अधिक से अधिक लोग इस जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े में अपना लाभ प्राप्त कर लें। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में निर्धनता में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। भारत में सिर्फ 15 वर्ष में 41 करोड़ 50 लाख लोग निर्धनता से उभरे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत सहित 25 देशों में 15 वर्षों में अपने वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मान को सफलतापूर्वक आधा किया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार अप्रैल महीने में 142 करोड़ 86 लाख लोगों की आबादी के साथ भारत चीन को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि कोई भी भारतीय जिसकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति किसी योग्य बच्चे को पुरस्कार दिलाने के लिए
लिए नामांकित करा सकते हैं। आवेदन आधिकारिक पोर्टल www.awards.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते आम जनजीवन प्रभावित, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री ने देहरादून में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, आईएसबीटी में जलभराव के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का आम जनता को मिल रहा है लाभ, सस्ती दरों पर गरीबों को उपलब्ध हो रही हैं दवाइयां। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4 अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।